हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। और 1.5 का मेरा पहला सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। ठीक है बच्चों, इसमें मुझे पहले सवाल में परिमेय और अपरिमेय मुझे फाइंड करना है। परिमेय और अपरिमेय मुझे बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो बच्चों, परिमेय और अपरिमेय बताने के लिए मुझे जो चीजें आनी चाहिए वो इनकी परिभाषा मुझे आनी चाहिए कि परिमेय में किसको कहता हूं और अपरिमेय में किसको कहता हूं। ठीक है। देखिए, परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय वो संख्या होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q मेरे पूर्णांक हैं, मतलब कि इंटीजर्स हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वो मेरी परिमेय संख्याएं हैं। और इसके विपरीत जिनको मैं P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकता हूं, वो सभी संख्याएं मेरी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, सवाल सोल्व करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 माइनस रूट 5। मुझे ये बताना है कि जो मेरी ये डिजिट है 2 माइनस रूट 5 ये परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट मेरा ये 2 हुआ, दूसरा पार्ट मेरा रूट 5 हुआ। अच्छा ये बताइए 2 कैसा नंबर है मेरा? 2 नंबर है मेरा परिमेय नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है 2। कैसी है? परिमेय संख्या। और रूट कैसी है? सॉरी, रूट 5 कैसी है? अपरिमेय संख्या। रूट 5 मेरी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब ये बताइए, इसमें ये जो दिया हुआ है परिमेय संख्या में से किसको माइनस किया गया है? अपरिमेय संख्या को यहाँ पर माइनस किया गया है। यानी कि परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या जाएगी तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा? देखिए बच्चों, इसमें मुझे एक चीज बतानी है कि अगर मैं कोई संख्या परिमेय है, दूसरी अपरिमेय संख्या है, अगर मैं परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ता हूं तब भी, परिमेय से अपरिमेय घटाता हूं तब भी, इन दोनों केस में मेरा हमेशा अपरिमेय ही आएगा। अगर मैं परिमेय में से अपरिमेय घटाऊं या परिमेय में अपरिमेय जोड़ूं, दोनों ही कंडीशन में मेरा अपरिमेय आएगा। यानी कि जो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ये तो हो गया मेरा डेफिनेशन के अनुसार। ठीक है, जो इनके रूल्स हैं उनके अनुसार मेरा ये हो गया। अगर मैं इसको मैथमेटिकल करके देखता हूं, मैथमेटिकल कैसे करेंगे? देखो 2 तो है इधर 2, ठीक है, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया गया? रूट 5 को। और रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236। एंड इसी प्रकार आगे भी है ये। ठीक है, क्या होती है? 2.236 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो मेरा ये नंबर है ये मेरा अनावसानी अनावर्ती है। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि अगर मैं 2 में से 2.236 माइनस करता हूं तो मेरी डिजिट आएगी बेटा 0.236 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि रिपीटेशन यहाँ पर नहीं है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी और उससे पहली वीडियो में बताया था कि अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी आवर्ती और शांत किसको बोलते हैं हम। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हम किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो बेटा ये नंबर मेरा कैसा हुआ? क्योंकि ये नंबर मेरा अनावसानी अनावर्ती है। अनावसानी अनावर्ती क्यों है? क्योंकि ये नंबर रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, इस नंबर में कोई डिजिट बाद में आके एक रिपीट नहीं होती है। तो बेटा मैं इसको बोल दूंगा मेरा एक कैसा नंबर हो जाएगा? अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती। ये मेरी कैसी डिजिट है? ये है अनावसानी अनावर्ती। और अनावसानी अनावर्ती का मतलब क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, देखिए मैं इसको लेके चला 2 को इधर, रूट 5 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, 2 में से रूट 5 की वैल्यू मैंने माइनस कर दी तो मेरी ये डिजिट निकल गई। और ये डिजिट कैसी थी? अनावसानी अनावर्ती थी। अनावसानी अनावर्ती को मैं बोलता हूं अपरिमेय संख्या। यहां पर ये मेरा सवाल सोल्व हो गया। तो ये कैसी संख्या है? ये 2 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है। राइट, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट तो बहुत यहीं पे हम इसको कर देंगे, बहुत आसान है। मैं रूट 7 से रूट 7 यहां पर कट कर देता हूं तो मेरा क्या बचा? 2/7।
7। और ये किस फॉर्म में है, ये है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू मेरे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, क्योंकि 2 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। ठीक, तो ये किस फॉर्म का हुआ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का हुआ। तो मैं इसको बोल दूंगा ये मेरी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये मेरी परिमेय संख्या हुई। अब मैं चलता हूं इसके इस पार्ट को मैं करता हूं 2 पाई को। ठीक है, मेरा 2 कैसा नंबर है, 2 मेरा परिमेय नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और पाई कैसा नंबर है, पाई मेरा अपरिमेय संख्या है, पाई है अपरिमेय। देखिए, अगर मैं किसी परिमेय संख्या से, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं परिमेय में अपरिमेय जोड़ता हूं, या परिमेय से अपरिमेय घटाता हूं, या परिमेय में अपरिमेय से परिमेय घटाता हूं, किसी भी कंडीशन में मेरा हमेशा अपरिमेय आएगा। वैसे ही अगर एक अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को मैं गुणा करता हूं, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को या मैं गुणा करता हूं, तो मेरा कैसा आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो मैं तो इसको ऐसे बता सकता हूं। ठीक है, और तो मैं इसको देख के ये बता सकता हूं कि ये अपरिमेय क्यों हुआ, क्योंकि मेरा ये 2 कैसा है, परिमेय, पाई अपरिमेय है। अगर परिमेय में से अपरिमेय में गुणा करता हूं तो मेरा अपरिमेय आएगा। राइट, अब इसको करते हैं मैथमेटिकल। ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई पाई में हुई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये पाई की वैल्यू है बेटा। ठीक है, 2 इंटू 3.14, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 3.1415 में 2 डिजिट्स और आगे बढ़ा देता हूं इस तरीके से इसकी। ठीक है, और ये मेरा कैसा नंबर है, क्योंकि ये मेरा नंबर जो है अनवसानी अनावर्ती है, क्योंकि ये नंबर नॉन रिपीटिंग है, आगे जाके पता नहीं कितने टर्म्स के बाद ये हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा ये। ठीक है, तो मैं इसकी गुणा करके देखता हूं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इस तरीके से। तो ये मेरा कैसा नंबर हुआ बेटा, ये नंबर हुआ मेरा अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती यानी कि अपरिमेय। मैं बोलूंगा ये नंबर कैसा है, अनवसानी आवर्ती। ये किसको शो करता है, अनवसानी आवर्ती को ये शो करता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। ये है मेरा 3 प्लस √23 माइनस √23। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आगे चल के। ब्रैकेट में ओपन करता हूं, ये हो जाएगा 23 माइनस √23। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा क्या बचा यहाँ पर, 3। और 3 मेरा कैसा नंबर है, 3 मेरा ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नंबर है, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3/1 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये किस फॉर्म में मेरा आ जाएगा, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मेरा हो गया। और भी अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मेरा नंबर आ जाता है तो इसको मैं बोलूंगा परिमेय नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मैं बोलूंगा। तो ये कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। देखिए बहुत इजी था ये। क्या किया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, √23 से √23 कैंसिल किया, मेरा 3 बचा। 3 को मैं 3/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और 3/1 की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आया। और कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है मैं उसको बोलता हूँ परिमेय नंबर, जहाँ पी और क्यू मेरे इंटीजर्स हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, और ये तीनों कंडीशन फुलफिल इधर होती हैं, तो मैंने इसको बोल दिया परिमेय संख्या। चलिए, अब ये इसका लास्ट पार्ट बचा है, इसको करते हैं हम। देखिए ये 1 कैसा है, ये परिमेय है। ठीक है, डिवाइड किससे किया गया है, √2 यानी कि अपरिमेय से। अपरिमेय से अगर मैं परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करता हूं, जहां जो मेरा ये डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैं ये बोल दूंगा कि जो मेरा नंबर हो जाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मैथमेटिकल टर्म क्या है इसका, यानी कि मैं 1 को डिवाइड करता हूं √2 से, और √2 की मेरी क्या वैल्यू होती है बेटा, मेरा √2 की वैल्यू होती है
1.414 और इससे आगे चलो एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं 2। ठीक है, इस तरीके से यानी कि मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 4.42 एंड सो ऑन, तो मेरा ये निकल के आता है 0.70708 एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरा ये नंबर मिल जाएगा। और ये कैसा नंबर हुआ मेरा, क्योंकि बेटा ये रिपीटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7070 आगे फिर 8 आएगा, रिपीट नंबर नहीं हुआ। रिपीट नहीं हुआ तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हुआ, यानी कि अनवसानी आवर्ती हुआ। कैसा हुआ, अनवसानी आवर्ती, इंप्लाइज अनवसानी अनावर्ती। और अनवसानी अनावर्ती को मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं अपरिमेय। ठीक है, कैसा नंबर हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये सवाल समझ में आए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, 2 माइनस रूट 5 है, 2 की वैल्यू ये 2 का 2 हो गया, रूट 5 की जगह मैंने रख दिया 2.236 एंड सो ऑन। इसमें से माइनस किया तो ये मेरा अनवसानी अनावर्ती मुझे मिला। ठीक है, और अनवसानी अनावर्ती को मैं बोलता हूँ अपरिमेय। सेकंड पार्ट का मैंने ब्रैकेट ओपन किया, √23 से √23 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ 3 बचा। और 3 कैसा है मेरा, 3/1 के रूप में मैंने इसको लिख लिया, और ये P/Q के रूप में मुझे दिखा, तो मैंने इसको परिमेय संख्या बोला। थर्ड पार्ट √7 से √7 मैंने कैंसिल किया, बचा मेरा 2/7 यानी कि P/Q की फॉर्म मुझे मिली, और P/Q की फॉर्म यानी कि परिमेय संख्या है, तो मैंने इसको परिमेय संख्या बोला। 4 पार्ट को मैंने क्या किया, 1 को √2 से डिवाइड किया, 1/1.4142 एंड सो ऑन, तो मेरा रिजल्ट निकल के आया 0.70708 एंड सो ऑन। और ये नंबर कैसा दिखा, अनवसानी अनावर्ती यानी कि अपरिमेय संख्या। और सेम मैंने 2 और पाई के लिए किया, 2 इंटू पाई के लिए, पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, 2 की से मल्टीप्लाई की, और ये नंबर कैसा हुआ, अनवसानी अनावर्ती। ये नंबर हुआ मेरा अनवसानी अनावर्ती, और इसको मैं बोलूंगा अपरिमेय संख्या। राइट, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2। सेकंड पार्ट मेरा है 3 + √3 मल्टीप्लाई 3 - √3। और थर्ड पार्ट मेरा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। और फोर्थ पार्ट है मेरा √5 - √2 मल्टीप्लाई √5 + √2। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इधर 3 के नीचे मैंने अंडरलाइन किया, 3 की मल्टीप्लाई मैं 2 में करूंगा सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 × 2, ये कितना है यहाँ पर प्लस। अब इस 3 की ही मल्टीप्लाई में किसमें किया, √2 में, यानी कि 3 × √2। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इस दोनों पार्टों में हो गई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मेरा +√3 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2 में, +√3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब √3 की मल्टीप्लाई किस में करता हूं मैं, √2 में, √3 मल्टीप्लाई √2। देखो √3 की पहले मल्टीप्लाई मैंने 2 में की और फिर दोबारा किस में की, √2 में। जो काम मैंने इधर किया था वही काम इसके लिए किया। अब क्या करता हूं मैं, नेक्स्ट लाइन देखिए, 3 × 2 = 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई √2 में करता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √3 की √2 मल्टीप्लाई में करता हूं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 √6 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल मेरा सोल्व हो गया। ठीक, चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए आपने बेटा ये पढ़ा होगा, ये किस फॉर्म का मुझे दिखा, a + b। अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं तब ये क्या हो गया a - b। और मैंने पढ़ा है कि a + b मल्टीप्लाई a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहां पर करने वाला हूं। देखिए ये मैंने a को क्या माना यहाँ पर 3, b को माना √3।
तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, ये मेरा ये वैल्यू ए की जगह मैं क्या रख दूंगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह मैं क्या रख दूंगा, क्योंकि मैंने √3 माना तो √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा 9 माइनस √3 का कितना हो जाएगा 3। ठीक, 9 में से 3 गया 6, इसका आंसर निकल के आया मेरा 6। राइट, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है इसका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए हमारा ये इसमें हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए अगर मैं यहाँ a को √5 कहूँ, b को √2 कहूँ, तब मैं a की जगह तो √5 रख दूंगा और b की जगह क्या रख दूंगा √2। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, तो मैं a की जगह क्या रख दूंगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। राइट, तो मेरी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस, क्योंकि √5 का स्क्वायर का मतलब है √5 मल्टीप्लाई √5, और √5 की मल्टीप्लाई जब मैं √5 में करूंगा तो मेरा 5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √5 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूं तो ये कितना 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा 10 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी 5 और 2 7 प्लस 2√10। ये मेरा आंसर इसका निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। देखिए जैसा मैंने सेकंड पार्ट किया था वही मुझे फोर्थ पार्ट ऐसा करना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ये मैं किसको क्या मानूंगा इसको a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, क्योंकि ठीक है। तो मैंने a किसको माना था यहाँ पर, a किसको माना √5 को, और b किसको माना √2 को। a की जगह रखूंगा मैं √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या रखूंगा मैं √2, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर निकालूंगा तो मैं कितना आएगा 5, और 2 का √2 का 2 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे। ठीक है, आपको आशा है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए एक बार मैं फिर से आपको इसमें रिपीट कर देता हूँ। इसमें मैंने जो आइडेंटिटी यूज की वो जो इसमें ऑर्थोनॉर्मल था 3×2 3√2 √3×2, ये था मेरा इसमें मैंने आइडेंटिटी यूज की है बेटा, जो मैं जानता हूं कि √ab बराबर क्या होता है √a इंटू √b। ठीक, ये a है ये b है, और इनको दोनों को मैंने मिला दिया ab हो गया, इसलिए यहाँ ये हुआ था √6। राइट, नेक्स्ट मैंने आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। इस क्वेश्चन में मैंने आइडेंटिटी यूज की a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में मैंने सेम जैसे सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी यूज की थी वही मैंने फोर्थ पार्ट में यूज की है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि c और व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि पाई कैसी संख्या है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ ये आपको ये याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है पाई c/d। अगर हम इस वृत्त के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं तो पाई की वैल्यू वहां क्या होती है 22/7, क्या होती है पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 22 यानी कि सी की वैल्यू क्या हुई 22 और डी की वैल्यू 7 हुई। वो 22/7 को मैं क्या बोलता हूँ, अरे मैं P/Q के रूप में मुझे दिखाइए, तो ये यहाँ पे परिमेय हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो ये कंडीशन, भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। एक जगह तो मैं बोलता हूँ 22/7, एक जगह मैं बोलता हूँ कि 22/7 जो पाई की वैल्यू है वो अपरिमेय है। तो ये कैसे मैं इसको बताऊंगा कि ये बात
जो पाई की भी जो वैल्यू है C/D, ये परिमेय ना होकर एक अपरिमेय है। तो बच्चों एक बात बताइए, जब मैं C और D की वैल्यू लेता हूं, जो एक वृत्त होता है उसकी जो परिधि होती है या व्यास होता है उसको हम मापते हैं एक पैमाने पर, ठीक है। और पैमाने पर जब हम C और D को मापते हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर उसकी एक पास की वैल्यू होती है। कैसी होती है? एक निकटतम मान होता है उसका। C और D का क्या मान होता है? निकटतम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22 और ना ही एग्जैक्ट 7 होती है, ठीक है। यानी कि जो अगर हम पैमाने से एक वृत्त की परिधि और व्यास को अगर हम माप रहे हैं तो वो उसका एक निकटतम माप होता है, ठीक है। जिससे यह पता नहीं चल पाता कि C और D परिमेय संख्या है। हम तब ये नहीं कह सकते कि C जो है वो परिमेय है, C और D जो है C/D, यानी कि C और D की जो वैल्यू है वो परिमेय नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर हैं। जिससे हम C और D के अनुपात को परिमेय संख्या, जो कि हम C और D को क्या समझते हैं? परिमेय संख्या। क्योंकि 22/7 अगर मैं इसको लिखता हूं तो हम परिमेय ही समझेंगे, जो कि ये गलत बात है, क्योंकि C और D की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट ना होकर एक निकटतम मान होता है, राइट। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? चलिए मैं इसको एक लैंग्वेज में लिख देता हूं। चूंकि C और D को पैमाने से मापने पर इसका निकटतम यानी कि समीप मान हमें प्राप्त होता है। कैसा मान प्राप्त होता है हमें? इसके निकटतम मान प्राप्त होता है, जिससे यह पता नहीं चलता कि C या D, जो D है हमारे, इनकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है। कैसी है? एग्जैक्ट है। या मैं इसको बोल दूं C या जो D है वो परिमेय नंबर है या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जिससे मैं ये नहीं कह सकता कि C और D कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। जिससे हम जिससे हम C व D के अनुपात को परिमेय संख्या समझते हैं। जिससे हम C व D के अनुपात को परिमेय संख्या समझते हैं, जो कि गलत है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये अगर हम राइटिंग में इसमें लिख देते हैं अपनी भाषा में इसको, तो हमारा ये अंतर्रोध का निराकरण इस प्रकार हम कर देंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। मुझे √9.3 को इस संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है भाई। ये मेरी संख्या रेखा हुई, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे संख्या रेखा है ये, ठीक है। मुझे सबसे पहले क्या करना है इसमें, देखिए इसमें मुझे 9.3 को दिखाना है। तो सबसे पहले मैं 9.3 को यहां पर 1 2 3 9.3 पर
मान लो ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है मैं इसको ए बोलता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी। क्या बोल देता हूं यहां पर, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, ठीक है। चलिए ये ए हुआ मेरा, ये सी हुआ, ठीक है, ए बी सी। चलिए इसको मैं बी बोलूंगा, ए के बाद बी। मैं ये मेरा कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, 9.3। ये डिस्टेंस मेरी हुई 9.3। अब मैं क्या करता हूं, इस बी पॉइंट से एक यूनिट आगे, बी पॉइंट से एक एकक, एकक यानी कि यूनिट, मैं आगे कोई बिंदु सी और लेता हूं मैं, तो यहां से मेरा जो आगे एक पॉइंट हो जाएगा ये मेरा ये बिंदु हो जाएगा, और ये बिंदु हो जाएगा बेटा मेरा सी। कैसा हो जाएगा, सी। यानी कि अब जो मेरी ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये मेरी 1 यूनिट है, ठीक है। कितनी है, 1। ये 9.3 है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सी तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी 1 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी ये नंबर लाइन है AC, अब मुझे इसका मिड पॉइंट ज्ञात करना है। क्या करना है, मिड पॉइंट ज्ञात करना है। यानी कि अब ये कितनी डिस्टेंस होगी, 9.3, ये हुई 1, ये हुई 10.3। 10.3 का जो मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा 5.1.5। 5.1.5 यानी कि ये मेरा यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। मिड पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं पे होगा, और मैं इसको नाम बोले देता हूं O। क्या बोले देता हूं, O। अब देखिए, अब मैं OC को या OA को रेडियस मानता हूं, AO या OC को रेडियस मानते हुए और O को सेंटर मानते हुए, AO या OC को रेडियस मानूंगा और इसको O को सेंटर मानूंगा। जब मैं इसको सेंटर लूंगा तो यहां से प्रकार से मैं एक अर्धवृत्त बना दूंगा। क्या बना दूंगा, इस तरीके से एक अर्धवृत्त मेरा बन जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से क्या बना, मेरा एक अर्धवृत्त बन गया। जो मेरा ये OC है या मेरा OA है, मैंने इसको रेडियस लिया, सेंटर O लिया, और यहां से सेंटर से मैंने एक अर्धवृत्त यहां पर खींच दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूं, जो ये मेरा बिंदु B है, इस AC के समांतर, AC के जो लंबवत बिंदु B से होकर मैं एक लंबवत रेखा खींचता हूं, ठीक है। कैसी रेखा खींचता हूं, एक लंबवत रेखा मैं इधर खींचता हूं जो मेरी यहां पे कहीं काट रही होगी, और इस बिंदु को मैं क्या नाम दे देता हूं, ABCO। मैं इसको नाम दे देता हूं यहां पर D पॉइंट, राइट। मैंने क्या नाम दे दिया इसको, D पॉइंट। जो मेरी अब ये दूरी निकल के आई, ये वाली जो दूरी मेरी निकल के आई, ये मेरी दूरी निकल के आई बेटा 9.3, ठीक है। ये दूरी क्या निकल के आई, √9.3, और यही मुझे संख्या रेखा पर ये दिखाना था, राइट। यही मुझे ये संख्या रेखा पर दिखाना था कि संख्या रेखा पर मेरा 9.3 का क्या हो जाएगा। देखिए अब ये दूरी में B और D की जो दूरी है, इसको मैं क्या लेता हूं, इसको मैं रेडियस लेता हूं। क्या लेता हूं, रेडियस लेता हूं। अब क्या करना पड़ेगा, B और D को फिर से मैं रेडियस लूंगा, और यहां से इस तरीके से जहां पर मेरा ये कट करेगा, ये जहां पर भी मेरा ये आर्क जाएगा, ठीक है, वो मेरी क्या डिस्टेंस, वो मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी बेटे, वो मेरी वैल्यू हो जाएगी √9.3 मेरी ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, √9.3, ठीक है। और इसको मैं कोई नाम दे देता हूं, चलिए इसको मैं नाम दे देता हूं, यहां पर कोई भी मैं P पॉइंट पे इसको नाम देता हूं, ये P पे यहां पे कहीं काटती है, राइट। बात समझ में आया। मैंने क्या किया, सीधा एक नंबर लाइन ली। सबसे पहले नंबर लाइन लेने के बाद मैंने क्या किया, इस पे नंबरिंग की, नंबरिंग कर दी मैंने। नंबरिंग पे मुझसे पूछा 9.3, तो सबसे पहले मैंने 9.3 पे यहाँ पे पॉइंट B बनाया, ठीक है। उससे आगे फिर मैंने 1 यूनिट आगे इसको बढ़ाया, राइट, 1 यूनिट आगे C तक बढ़ाया। अब किया क्या, अब जो मेरी ये AC है इसका मैंने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट मेरा क्या है, O। अब OA या OC को मैंने रेडियस माना, O को सेंटर माना, और यहां से एक अर्धवृत्त खींच दिया। अर्धवृत्त खींचने के बाद जो मेरा B पॉइंट था, इसको मैंने लंबवत OC पर खींचा, राइट। अब जो ये मेरी दूरी थी इसको मैंने प्रकार में लिया, और यहां से इस तरीके से जितनी दूरी थी यहां पर आर्क लगा दिया। जो भी मेरी वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है,
वही मेरी √9.3 की वैल्यू आ रही होगी। यानी कि जो ये डिस्टेंस है, चाहे इसको मैं कह लूँ चाहे इसको मैं कह लूँ, ये दोनों डिस्टेंस मेरी इक्वल हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करो। इसमें मेरे 4 पार्ट दिए हुए हैं, 1/√7, 1/√7 माइनस √6, 1/√5 प्लस √2 और 4 पार्ट है मेरा 1/√7 माइनस 2। देखिए इसमें कहा इसने परिमेयकरण कीजिए। ये परिमेयकरण क्या होता है? देखिए परिमेयकरण किसका करना है? हर का। देखिए मेरा जो ऊपर वाला पार्ट होता है मैं इसको अंश कहता हूं और नीचे वाले पार्ट जो होता है मेरा हर होता है। हिंदी में क्या होता है? अंश बटे हर, और इंग्लिश में इसको मैं बोलता हूं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि मेरे से कहा गया है हर का परिमेयकरण करना। परिमेयकरण का मतलब होता है कि मैं इस अगर हर को परिमेय संख्या ले आऊं, अगर मैं हर में ये परिमेय संख्या ले आऊं तो मेरा परिमेयकरण हो जाएगा। देसी भाषा में, शुद्ध बिल्कुल सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि परिमेयकरण क्या होता है, इसने कहा हर का परिमेयकरण करना है। यानी कि जो हर की डिजिट है, जो इसमें हर में डिजिट है ये वाली, ठीक है, अगर मैं इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर दूं तो मेरा ये परिमेयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेयकरण हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा तुल्य व्यंजक जिसमें हर जो है वो परिमेय संख्या हो, मैं उसको बोल दूंगा कि इसका मेरा परिमेयकरण हो गया। राइट, चलिए सोल्व करते हैं पार्ट फर्स्ट से ही। मैं क्या करता हूं, 1/√7 तो मेरा है, देखो ये, इसमें अगर मैं √7 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और √7 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। भाई जो मेरा नीचे दिया हुआ था √7, क्योंकि मुझे ये खत्म करना है इधर से, भाई रूट हटाना है यहाँ का, तो मैं √7 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √7 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा √7 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये √7 हो जाएगा, और √7 की मल्टीप्लाई √7 में करूंगा तो मेरा ये 7 हो जाएगा। यानी कि अब देखो हर जो है मेरा वो कैसा नंबर हो गया ये? अरे ये हर कैसा नंबर हो गया? मेरा इंटीजर हो गया ये, क्योंकि ये p हो गया, ये q हो गया। राइट, और ये मुझे करना था हर का परिमेयकरण, यानी कि हर में जो नंबर लाना था एक परिमेय संख्या लानी थी मुझे हर में, और 7 कैसी है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं 7 को क्या बोल सकता हूँ? 7/1। तो मेरा हर का परिमेयकरण हो गया। राइट, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। ये इधर है √7 माइनस √6। हमें क्या करना है परिमेयकरण करने के लिए बेटा? इसमें अगर मैं √7 माइनस √6 की √7 प्लस √6 की मल्टीप्लाई कर दूं, √7 प्लस √6 से मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरी इसमें आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a माइनस बी डॉट a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से मेरे हर का परिमेयकरण हो जाएगा। चलिए करते हैं कैसे। 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ठीक है, चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर करता हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6। ठीक है, और ये मेरी ये a माइनस बी, a प्लस बी में आइडेंटिटी में यूज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरा यहाँ पर 7 है और b मेरा 6 है, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यानी कि नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी? √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर मेरा 7 आएगा और √6 का स्क्वायर मेरा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी मेरी? √7 प्लस √6 अपॉन 1। ठीक है, देखिए मेरा 1 कैसा नंबर है? क्योंकि 1 मेरा परिमेय रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो वही मेरा हर का परिमेयकरण हो गया। राइट, इसका आंसर मेरा ये हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्योंकि यहाँ प्लस है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई इधर करूंगा, √5 माइनस √2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, √5 माइनस √2 से ही डिवाइड करूंगा। तो ये सेम जैसा मैंने सेकंड पार्ट किया है वैसे मेरा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। ये हो जाएगा √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई मैं 1 में कर दूंगा तो यही सेम का सेम यही रह जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन ये मेरा a प्लस बी,
ये a माइनस बी इसमें आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो मेरी नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 में से 2 गया 3, और मेरा इसका भी हर का परिमेयकरण हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये रूट 7 माइनस 2 है तो मैं इसका रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 7 प्लस 2 से इसको डिवाइड करूंगा। तो देखिए कैसे करते हैं, रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2 इक्वल्स टू रूट 7 प्लस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आएगा रूट 7 प्लस 2, और ये मेरा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 7 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर मेरा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी रूट 7 प्लस रूट 2 अपॉन 7 में से 4 गया 3, और मेरा यहाँ भी परिमेयकरण हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। बेटा समझ में आई है तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे की क्लास के लिए तैयार रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।